हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीडी सर। स्टेप अप कोचिंग क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। साथियों, मैं आज लेकर के आया हूँ क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट सीबीएसई एंड एनसीईआरटी के लिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर ये पूरा टॉपिक है जिसका इंट्रोडक्शन मैं आज आपको दूंगा। रियल नंबर मीन्स होता है वास्तविक संख्याएं। क्या होता है? वास्तविक संख्याएं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर क्या होता है पहले ये समझते हैं। रियल नंबर के लिए ये मैंने कुछ 3 पॉइंट लिखे हैं, इन तीनों पॉइंट से समझते हैं। क्या लिखा रहा है? रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर का यूनियन होता है, मतलब सेट होता है, जिसे हम बोल सकते हैं रियल नंबर। कहने का मतलब हिंदी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, वो नंबर जो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों से मिलकर के बनता है, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। नेक्स्ट है, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। जो रियल नंबर होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब शो कर सकते हैं। कहने का मतलब जो नंबर लाइन आपने देखा होगा, इस टाइप से नंबर लाइन रहती है, उसमें 0, इधर 1, 2, 3, इधर माइनस वाले नंबर आते हैं 2, -3। तो कहने का मतलब क्या है कि रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। जो रियल नंबर होते हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर भी रियल नंबर में आ जाते हैं, और सभी जो नेगेटिव नंबर रहते हैं वो भी रियल नंबर में आ जाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, वो जितने भी नंबर हैं वो सभी रियल नंबर के पार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो रियल नंबर में मींस 2 पार्ट होता है। उसे पहले बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। नेक्स्ट होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मींस होता है अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर मींस आप समझ रहे हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या कहने का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें एक और कंडीशन रहती है, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी q की वैल्यू 0 नहीं होगी, तभी हम उसे बोल सकते हैं रेशनल नंबर है। कहने का मीन्स ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के अंतर्गत भी बहुत सारे कुछ नंबर आते हैं जो इस प्रकार से है। इसमें क्या है, जो पहला आता है उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स आप समझते हैं जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 डैश 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 ऐसे चलते रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर में भी आप समझते होंगे जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश इस टाइप से चलते रहते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स में वो सभी नंबर आ जाते हैं जो सारे नेगेटिव नंबर और सभी पॉजिटिव नंबर, ये दोनों आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डैश डैश मैंने कुछ लिखा है, जैसे कुछ नंबर आ रहे हैं -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 डैश डैश इस टाइप से चलते रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर मींस वही जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। जैसे मान लो फ्रैक्शनल नंबर में ये नंबर भी आ जाते हैं, जैसे 1/3, 4/7, 5/3, -4/3, 3/2, ये सभी इस टाइप से इसमें नंबर आते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है 1.4। 1.4 ये डेसिमल नंबर है, तो इसको भी आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप जैसे यहाँ पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आप 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे तो अपॉन में 10 हो जाता है। तो ये भी फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं, जिनको हम डेसिमल फॉर्म बोलते हैं, जैसे 1.4, 5.3, 4.6 इस टाइप से डेसिमल नंबर होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं? इरेशनल नंबर का मीन्स होता है अपरिमेय संख्या। ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, जैसे कि कोई सा भी नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1.01001 फिर 0001 डैश डैश डैश, इस टाइप से खत्म नहीं होता है। पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ नंबर आता ही रहता है, उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे मैंने लिखा है √2, तो √2 को जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करते हैं, तो जब भी आप सोल्व करते हैं, तो जब हम सोल्व करते हैं इसको, तो इसके पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर का नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम समझते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। कहने का मतलब ये नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका रियल नंबर का, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या बोलता है। उसने बोला है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। कहने का मतलब उसका ये है कि जो आपके नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, उन कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। उसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे कि यहाँ समझते हैं, जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ नंबर लिया है 48। क्या नंबर लिया है 48, तो यहाँ 48 के फैक्टर करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसके जो फैक्टर आए वो यहाँ पर लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 3। इसी टाइप से नेक्स्ट नंबर लेंगे। जैसे मैंने नेक्स्ट नंबर ले लिया 36। क्या ले लिया 36, तो इसके फैक्टर करते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर लिखते हैं। ये मैंने लिया है 36 नंबर, तो 2 into 2 into 3 into 3। अब देखते हैं इसको कैसे समझ में आता है। क्या बोला है डेफिनेशन में, एक बार और समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। कहने का मतलब उसका ये है कि जो भी आपका कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट मींस इनटू, जो आपके प्राइम नंबर आएंगे उनको हम इनटू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी टाइप से ये नंबर लिखा है 36, इसमें भी ये कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर के फैक्टर करके हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है जब भी, तो इसे क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब नेक्स्ट समझते हैं, जब हम किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर करते हैं तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने में हेल्प मिलती है। तो यहां समझते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है एलसीएम। एलसीएम किन दो नंबरों का, इन्हीं दो नंबरों का 48,36। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसमें से एलसीएम में सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, मैच करना है दोनों में। ये दोनों कॉमन आ रहा है तो इन दोनों को एक बार लिखना है। फिर यहां पर दोनों कॉमन आ रहे हैं तो फिर इसको भी एक बार लिखना है। फिर जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लिखना है। यहां पर ये ध्यान रखना, जो कॉमन आता है उसको तो लिखना ही है और जो कॉमन नहीं आता है उसको भी लिखना है। तो ये दोनों 2 और बचे हैं, इनको भी लिख लेंगे। उसके बाद ये 3 कॉमन आ रहा है तो इसको एक बार लिखना है, इनटू फिर ये कॉमन नहीं आ रहा है तो इसको भी यहां पर लिखेंगे। अब इन तीनों चारों सभी जो नंबर हैं इनके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहां पर हो गया आपका 16, 3 3 जा 9, 16 9 जा 144। इसी टाइप से अब नेक्स्ट समझते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे इन्हीं नंबर का 48,36। तो एचसीएफ में सिर्फ आपको वो ही नंबर लेना है जो कॉमन आते हैं, अदरवाइज कोई से भी नंबर नहीं लेना है। मींस यहां पर देख रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2, इसके बाद और एक और कॉमन आ रहा है 2, फिर इसके बाद एक कॉमन आ रहा है आपका 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर एचसीएफ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट अगले वीडियो में समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रियल नंबर का नेक्स्ट कंसेप्ट इस टाइप से है, समझते हैं। यहाँ पर लिखा रहा है रेशनल रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ।
यहाँ पर हम समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या रिलेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, जो हर बार एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। आप ध्यान से समझना। फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल LCM इंटू HCF। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। ये एक फॉर्मूला है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इन्हीं नंबर का जो मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नंबर 48, जो 48 नंबर था इनके हमने प्राइम फैक्टर किए थे, और एक नंबर था 36 जिसके भी हमने प्राइम फैक्टर किए हैं। तो इन्हीं नंबर से हमने LCM और HCF निकाला था अभी नेक्स्ट में। तो समझते हैं कि LCM निकाला था तो वो क्या था 144। तो इस सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला वेरीफाई होता है या नहीं। तो यहाँ पर समझते हैं LCM आपका कितना है, फर्स्ट नंबर आपका कितना है 48 इंटू सेकेंड नंबर है आपका 36 इक्वल LCM आपका कितना है 144 इंटू HCF। तो यहाँ पर लिखेंगे 48 इंटू 36, इसके अपोन में जाएंगे 144 इक्वल HCF। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी इवन नंबर है, ऊपर के दोनों इवन नंबर है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो भी इवन नंबर है। तो आप किसी भी इवन नंबर से इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना मैं 6 से कट कर रहा हूँ। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, फिर 6 से इसको कट कर देंगे, 6 4 जा 24, 48 के अपोन में आ जाएगा 4 इक्वल HCF। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल HCF। तो यहाँ पर आपका जो HCF है वो क्या आया है 12। कहने का मीन्स अपना फॉर्मूला वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि अभी हमने निकाला था HCF, जब हमारा HCF कितना आया था 12।